अभी मैं आपको जॉन क्रेसिंस्की की एग्जांपल देने वाला हूँ। इनको आप जानते होगे अगर आपने द ऑफिस देखी है। And then I said, yeah, and he says, who are you visiting here? I said, my wife, and he says, is she an actress? And I said, yeah. He said, would I know her? And I don't know, man. Her name's Emily Blunt. He goes, you? And I went, yeah, and he goes, you married Emily Blunt. And I go, yeah, and he goes like this. Okay, go, let's go. Like the stamp was so hard. तो क्या आपने नोटिस किया कि उन्होंने बस समराइज करके नहीं बताया कि एक दिन मैं एक पार्टी में गया था, वहां किसी ने मुझे रोका और पूछा कि तू इसका हस्बैंड है। ये ऑब्वियसली कितना बोरिंग लगता है। उन्होंने इस वजह से बताया कि हम उस मोमेंट को जी सके। मतलब देखो उन्होंने कितनी पैशनेटली वो बताया, मतलब कि जब वो शेयर कर रहे थे ना, तो हम सब वहां पे उस मोमेंट में पहुंच गए थे। तो यही तो स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि जिसको भी हम बता रहे हैं वो स्टोरी या फिर कोई भी बात शेयर कर रहे हैं, तो वो बंदा जिसको हम बता रहे हैं वो वहां पे पहुंच जाए बस हमारी बातों से ही। तो इसलिए इस वीडियो में मैं 3 टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसको अगर आप ध्यान से सुन लेते हो ना, इस वीडियो के बाद आई कैन प्रॉमिस यू कि आप एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर बन जाओगे। फर्स्ट है स्टार्ट विद द लोकेशन। कहते हैं कि जो बेस्ट स्टोरीज होती है ना, वो लोकेशन से स्टार्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बारी मैं स्कूल में था और लिटरली मेरी क्रश मेरे पीछे वाले डेस्क पे आके बैठ जाती है। या फिर जब मैं कल जिम में था और डंबल रिरैक करने के लिए जा रहा था, तो मेरी पिंकी फिंगर उस डंबल के बीच में आ गई। ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं कि वो अनयूजुअल चीजों को बताने लग जाते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो मेरी डेस्क के नीचे च्युइंगम लगी हुई थी। मतलब ये बताने वाली चीज है। या फिर जो मेरा डेस्क है वो वुड से बना हुआ था, दैट्स ऑब्वियस। हम सब ये गलती करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ऐसी डिटेल्स बताएंगे तो जो सुनने वाला है वो इमेजिन करेगा। बट द थिंग इज, जब आप लोकेशन बता दोगे ना कि फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैं स्कूल में था, लास्ट टाइम मैं जिम में था, तो जो वो सुनने वाला होगा ना, वो अपने आप ही वहां तक पहुंच जाएगा। एंड जो उसके एक्सपीरियंस होंगे उसको इमेजिन करने लग जाए। ना कि जब आप अनयूजुअल डिटेल्स को बताओगे कि जब मैं स्कूल में था तो वहां पे दरवाजा लगा हुआ था वुडन का, ब्लू कलर का, ये वो। इससे करने से कुछ नहीं होगा। उसको अपने आप ही इमेजिन करने दो जो वो इमेजिन करना चाहता है। अगर आप ब्लू डोर बोल देते हो एंड उसके स्कूल में ब्लैक कलर का डोर है, तो वो एकदम से हट जाएगा। जैसा कि एक कोट है, बेस्ट स्टोरी स्टार्ट विद लोकेशन। तो मेक श्योर जब भी आप कोई कॉन्वर्सेशन में जाते हो एंड अगर आपको कोई बात शेयर करनी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो लोकेशन से स्टार्ट करना। सेकंड टेक्निक है एक्शंस। तो जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि हमें अनयूजुअल डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है और ये हमें अवॉइड करना है। आप जब भी कोई कॉन्वर्सेशन में होते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, आपको डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है, स्ट्रेट इनटू एक्शन जाना है। वो लिटरली कुछ भी हो सकता है कि आप वॉक कर रहे हो, आप रन कर रहे हो, आप जॉग कर रहे हो, आप बुक रीड कर रहे हो, लिटरली कुछ भी हो सकता है। ये है बिल्कुल स्ट्रेट इनटू एक्शन। फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम मैं जब वीडियो बना रहा था तो इतना शोर हो रहा था जिसकी वजह से मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। एंड ये टू बी ऑनेस्ट सच है। और या फिर मेरी डॉगी ने जब कल मेरे नेबर्स के घर के आगे पॉटी कर दी थी, तो वो नेबर उसी टाइम लड़ने के लिए आ गया। मैं पता नहीं कैसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो आपने अगर एक चीज नोटिस की होगी कि मैं सीधा पॉइंट पे गया हूँ कि जब पॉटी कर दी थी तो वो नेबर एकदम से आ गया। और या फिर जब मैं लास्ट टाइम वीडियो बना रहा था तो शोर की वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तो आपने नोटिस किया कि मैं स्ट्रेट इनटू एक्शन जा रहा हूँ कि शोर की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो गया, डॉगी ने पॉटी की तो नेबर आ गया। आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल स्ट्रेट इनटू एक्शन। मैंने कोई भी अनयूजुअल डिटेल्स नहीं बताई कि मेरा डॉगी 6 बजे घर से बाहर निकला एंड वो इधर उधर देख रहा था कि कोई है कि नहीं, देन जाके उसने आराम से की। ओके, ये अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई स्ट्रेट इनटू एक्शंस। सो द थिंग इज, जब भी आप कोई कॉन्वर्सेशन में होगे, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होगे, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करोगे ना, तो जो ऑडियंस होगी ना, जो आपको अच्छे से सुन रही होगी, उनको साफ पता लग जाएगा कि आप उनका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। आप स्ट्रेट टू द पॉइंट बात कर रहे हो। आप खुद सोच के देखो, अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था सोफे के ऊपर बैठ के, तो सामने मेरे ट्राइपॉड रखा हुआ था। देन जब मैं बोलने लगा तो इधर उधर से शोर आने लग गया, ठीक है, जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, ये वो। इसमें आपको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। तो ये चीज भी आपको देखनी है कि किन चीजों को डिटेल में बताना है एंड किन चीजों को डिटेल में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस पॉइंट का ध्यान रखना, बिकॉज ये गलती मैंने भी बहुत बार की है अपनी पुरानी वीडियोस में कि मैं बहुत यैप कर रहा हूँ। मतलब जो चीजें मुझे डिटेल में नहीं भी बतानी चाहिए ना, वो भी मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं बाद में देखता था कि मेरा ऑडियंस रिटेंशन नीचे क्यों जा रहा है। लेकिन अब मुझे समझ आया कि जो बकवास में मैं यहाँ बैठ के करता हूँ वो सारा दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि मेरी वीडियो 7 से 10 मिनट के बीच में ही होती है, बट मैं यहाँ बैठता हूँ 30-30 मिनट के लिए, तो वो सारा पार्ट्स में कट कर देता हूँ सो दैट स्ट्रेट इनटू पॉइंट बात हो एंड आपका मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करूँ। थर्ड टेक्निक है थॉट्स। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आपके डे में आपको ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं।
वो किसी के भी रिलेटेड हो सकते हैं, कोई डिज़ायर के रिलेटेड हो सकते हैं कि आपको क्या अचीव करना है, आपके डर के रिलेटेड हो सकते हैं, आप कुछ खोने से डरते होगे या फिर आपकी लाइफ में कुछ नया-नया अच्छा हुआ तो आप बहुत खुश हो। तो जो इतने सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, आपको शेयर भी तो करने आने चाहिए ना, कि आप किसी कन्वर्सेशन में हो, आप कोई प्रेजेंटेशन में हो, आपको बोलना तो है अपने थॉट्स को। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कल जिम में था तो मेरा और मेरी क्रश का आई कॉन्टैक्ट हुआ और हमारी थोड़ी-सी बात भी हुई जिसकी वजह से मैं बिल्कुल शाय फील करने लग गया। या फिर सुबह उठ के जब मैं अपनी फिज़ीक को देख रहा था तो आई वाज़ लाइक व्हाट द फक मैन! तूने इतनी मेहनत की है एंड आज तेरी फिज़ीक देख कितनी अच्छी है। अब आपको ये पॉइंट नॉर्मल सा लग रहा होगा, बट द थिंग इज़ आप पूरे ब्रेन वॉश हो चुके हो कि आपको जो भी बोलना है, अपने मुँह से जो भी वर्ड्स बोलने हैं, वो परफेक्ट एंड प्रोफेशनल होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसी एग्जांपल को ऐसा बोलता ना कि व्हेन आई वाज़ लुकिंग एट माय फिज़ीक इन द मॉर्निंग आई वाज़ सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ, और या फिर जब मेरा आई कांटेक्ट हुआ मेरी क्रश के साथ तो मैं शाय फील करने लग गया। आप अभी उधर बैठ के हंस रहे होगे, बट यही चीज आप सोचते हो कि कैसे आप परफेक्टली चीजें बोल सको। इस टेक्निक का नाम थॉट्स इसलिए ही है बिकॉज जैसे आपके थॉट्स आते हैं आपको वैसे ही बाहर निकालने हैं। जैसे अभी मैं इस वीडियो को बनाते टाइम जो भी बोल रहा हूँ वो ही मेरे थॉट्स हैं। ऐसा आपको लग तो नहीं ना रहा कि मैं कुछ प्रोफेशनल बंदा हूँ, आपको मैं आपके जैसे लग रहा हूँ कि एक नॉर्मल गाय है, मेरे जैसा ही है, बस ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है हमारे साथ। और यही कुछ लोगों की आपने वीडियोस देखी होंगी जो इतने प्रोफेशनल भी नहीं है, आपको देख के पता लग रहा है कि ये नॉर्मल बंदा है, बट वो बोल ऐसे रहा है कि जैसे बहुत प्रोफेशनल है। तो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि उन बंदों के साथ आप कभी भी रिलेट ही नहीं कर पाते, आप अपने आप को उनसे नीचे ही देखते हो, जिनकी वजह से जो कनेक्शन होता है ना वो बन ही नहीं पाता होगा कभी भी। जब आप अपने थॉट्स को शेयर करोगे ना एज इट इज, जो भी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं वो वैसे ही बाहर निकालते हैं। जैसे कि मेरे को शाय फील होने लग गया जब मैंने अपनी क्रश को देखा या फिर जब मैंने अपनी फिजीक को देखा, मुझे लिटरली बहुत ज्यादा प्राउड होने लग गया कि जब उसका चेहरा मुझे दिखता है मुझे इतनी खिंच चढ़ती है ना, मुझे चाके चपेड़ मारूं। ये इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, या फिर ये कि जब भी वो मेरे सामने आता है ना मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऑब्वियसली आप समझ रही हो बिग डिफरेंस है इसमें। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, एंड अगर आप ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो।